प्राणी मात्र सभी जनार्दन जनता को मेरा प्रणाम। साथियों, मैं आज 2-3 विषय पर कुछ अपनी विचारधारा रखना चाहता हूँ। अगर किसी को मेरी विचारधारा अच्छी न लगे तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। पहली तो जो है मैं इस पर बात करूँगा कि हमारे माननीय श्री राहुल गांधी जी जो भारत यात्रा में जुड़े हुए हैं, दूसरी बार श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने जो हमारे धर्म ग्रंथ रामायण पर टिप्पणी की है, और तीसरा जो है बाबा धीरेन्द्र दास जी के विषय में भी बहुत चर्चाएं हो रही हैं। सारा समाचार, सारा ध्यान जनता का इन 3 विषयों पर लगा हुआ है। जनता अपने हज़ारों कामों को छोड़ करके इनको देख रही है ताकि किसी प्रकार से जनता को कोई मार्गदर्शन हो सके। लेकिन जनता इन तीनों से भ्रमित है, और कोई छाया ऐसी, क्योंकि ये जनता का भ्रमित होने का कारण भी है। जनता विश्वास करती है, जब उसके साथ विश्वासघात होता है तो आखिरी में जनता फिर किन कर्तव्य विमूढ़ हो जाती है। पहले मैं भारत जोड़ो यात्रा के विषय में जो बात कहना चाहता हूँ वो कहना चाहता हूँ। भारत जोड़ो यात्रा जो हमारे कांग्रेस अध्यक्ष पूर्व राहुल गांधी जी ने चलाई थी, उसमें उन्होंने कहा था कि मैं नफ़रत की बाज़ार में मोहब्बत की दुकान खोलने जा रहा हूँ। ठीक हुआ। अब उन्होंने लास्ट में सारी आज उनका समापन हो गया, उन्होंने उसको स्वीकार भी कर लिया कि मेरे को नफ़रत तो कहीं नहीं मिली और सब जगह अच्छा ही हुआ। तो एक मेरे को कवि का किस्सा याद आ रहा है, बुरा जो देखने गया बुरा न दिखे कोई, जो दिल ढूंढूं अपना मुझसे बुरा न कोई। स्वीकार कर लिया उन्होंने। ये नफ़रत तो कहीं थी नहीं, है दिल में नफ़रत थी। अब वो उसको समझ चुके हैं। अब मैं आशा करता हूँ कि शायद वो ऐसी बातें अब नहीं करेंगे। दूसरी बात, जो हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी कहते हैं या उनके जो टीवी में चैनल में उनके विषय में कहते हैं, वो भी स्पष्ट नहीं कर सकते हैं। मैं राहुल जी को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने आज साफ करके कहा कि यहाँ कोई नफ़रत नहीं है, कोई वो नहीं है, कोई दरार नहीं है, और आराम से आज इतने वर्षों में उन्होंने तिरंगा फहराया कश्मीर में। तो ये भी एक बहुत खुशी की बात है। इसलिए जो नरेंद्र मोदी जी के 8 साल की जो कार्यप्रणाली है, उसमें पूर्ण रूप से उन्होंने मुहर लगा दी कि इससे देश में नफ़रत ख़त्म हो रही है और देश एक रास्ते पर चल रहा है। आशा करते हैं विपक्षी के नाते जो सकारात्मक सोच है, जो सकारात्मक विचारधारा है, उसमें नरेंद्र मोदी का साथ देंगे। हाँ, आलोचना करना उनका अवश्य काम है, ताकि आलोचना ही अगर नहीं होगी तो ये फिर वो भी देश के लिए ठीक नहीं है। वो आलोचना करें, मुद्दों पर लड़ाई लड़ें, ये बहुत खुशी की बात होगी। और वो हमें इस बात का दुख है कि ये पार्टी, कांग्रेस पार्टी जो इतनी पुरानी पार्टी थी, धीरे धीरे कमज़ोर हो रही है। इसमें कुछ तो एक अनेक कारण हो सकते हैं जो कांग्रेस की तरफ से हैं, और उसको खुद विचार करेंगे। ताकि वहाँ से बड़े बड़े नेता भी जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, मैं इस विषय में ज़्यादा कुछ नहीं करना चाहता हूँ। और कोई अगर किसी को मेरी बात खली तो उसके लिए मैं क्षमा याची हूँ। दूसरी बात, स्वामी प्रसाद मौर्य कहते हैं, ढोल गवार शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। ताड़ना का मतलब क्या होता है, मैं अभी एक कहानी सुनाता हूँ वो। मैं एक टीचर रहा हुआ हूँ। तो एक दिन मैं प्राइमरी का टीचर रहा हूँ। मैंने 5 साल से 10 साल के बच्चों को पढ़ाया है, केवल कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाया है। तो एक लोहार मेरे पास आया एक विद्यालय में। तो उसने मेरे से ये कहा कि गुरुजी, ये मेरा बच्चा जो है दर्जा 1 में पढ़ने को आ रहा है, इसको अभी तक 6 महीने हो गए हैं, वो कहो नहीं आ रही है, क्या तुम इसको ताड़ नहीं रहे हो? मेरी समझ में नहीं आया। मैंने कहा भाई कैसी, क्या करूँ मैं इसको, क्या करूँ? पिटाई तो मैं कर नहीं सकता हूँ, समझा रहा हूँ, लिखा रहा हूँ, अब नहीं आ रहा है तो घर से भी देखो। उन्होंने कहा नहीं, आपको ताड़ना पड़ेगा। तो मेरी समझ में नहीं आया। मैंने कहा कैसे ताड़ूँ, क्या कह रहे हैं आप, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। उन्होंने कहा देखो, मैं भी ताड़ने का ही काम करता हूँ। मैं लोहे को ताड़ ताड़ करके उसके बड़े बड़े चाकू, बड़े बड़े दरातियाँ, बड़े बड़े कृषि के औजार बनाता हूँ। अरे मैंने कहा ये तो बहुत ही अच्छी बात है, अब मैं कैसे ताड़ूँ? उन्होंने कहा देखो, ताड़ने का मतलब है कि इसको समझाइए, बुझाइए, इसको ज्ञान दीजिए इसकी आत्मा में। फिर उसने कहा देखो, हमारे बगल में एक वो है वो मट्टी का काम करने वाला है। वो जब कच्चा घड़ा बनाता है तो घड़े के अंदर हाथ डाल के बाहर से उसको हथौड़ी से ऐसे डिज़ाइन बना देता है ताड़ ताड़ करके कि उसकी कीमत जो है कई गुना बढ़ जाती है उस ताड़ने से। ऐसे ही आपको भी ताड़ना है, क्योंकि ताड़ने से ही ये सुधरेगा। मैंने कैसे ताड़ूँ? वो बोले इसको डराओ भी,
धमकाओ भी, लेकिन इसको नुकसान से कहीं नहीं हो, फ़ायदा ही फ़ायदा हो, ताकि ये अपने सतमार्ग में आ जाए, ज्ञान में आ जाए। क्यों? मैंने कहा कैसे? तो मेरी समझ में आई बात, तब मैं भी समझ रहा हूँ। जन्मते जायते शूद्र कर्मणो ब्राह्मणो गति। जन्म से तो सब शूद्र हैं, क्योंकि जन्म तो बच्चा होता है, वो ब्राह्मण के घर में हो, हरिजन के हो, वैश्य किसी घर में हो, मुसलमान के घर में हो, वो बच्चा है। जब उसको हम ज्ञान देंगे तो ब्राह्मणों मतलब क्या है, जो ब्रह्म को जाने, जो ज्ञान को जाने, उसको ब्राह्मण कहते हैं। आज तो ब्राह्मण है ही नहीं, आज तो सभी शूद्र हैं, क्योंकि सबकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। अब दूसरा रामायण के विषय में कहते हैं वो कि ढोल गवार पशु और नारी। ढोल जो है, इसको जब तक हम कसेंगे नहीं, ये बजेगा नहीं। वैसे ही गवार है, गवार का मतलब अनपढ़, जिससे पढ़ा नहीं है, विद्यालय नहीं गया, गरीब है, उसको रास्ते में समझाने का काम है, उसको सहायता करने का काम है। शूद्र है, शूद्र का मतलब मैंने बता दिया, जन्मते जायते शूद्र, जन्म से तो सभी शूद्र हैं। तो उस शूद्र को जन्म से जब शूद्र है, नहीं आता है, बच्चा है, हम उसको ताड़ेंगे, उसको पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, खाना देंगे, अच्छा स्वास्थ्य उसका बनाएंगे, तो वो एक अच्छा नागरिक बन जाएगा। ऐसे ही पशु है, और पशुओं को जब हम चारा देंगे, घास देंगे, पानी देंगे, तो पशु हमारे अधीन हो जाएगा, हमारी बातों को मानने लगेगा। ऐसे नारी है, तो नारी शक्ति तो एक ऐसी है कि वो तो जगत माता है, तो उसके विषय में तो ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि नारी जो है वो एक किस्म से दया की मूल है। वो नारी जो है दया की मूल है। या देवी सर्वभूतेषु दया रूपेण संस्थिता, उसमें सारी दयाएँ हैं, तो उसकी दया का दुरुपयोग न हो, उसकी दया के विषय में उसको ज्ञान दिया जाए, और उसके पश्चात जो है उसका सम्मान किया जाए, यही ताड़ना है। अब जैसे ऐसे है कि एक हमारा उसमें लिखा हुआ है कि 5 वर्षे लाड़ेते पुत्रम 10 वर्षे ताड़ेत षोडश वर्षादि पश्चात पिता पुत्रम समाचरित। 5 वर्ष तक, 5 साल तक बच्चे को खूब लालन पालन करना चाहिए, उसका प्यार मोहब्बत। 5 साल से 10 साल तक उसको ताड़ना है। 5 वर्षे लाड़ेते पुत्रम 10 वर्षे ताड़ेत। अब ये ताड़ने का क्या मतलब है? क्या उसको मारना है, उसको पीटना है, उसको काटना है? ताड़ने का मतलब जो है कि उसको ऐसे संस्कार उसमें डालने हैं ताकि वह योग्य नागरिक बन सके, अपने जीवन को अच्छी तरह से चला सके और देश के काम आ सके। ये ताड़ने का मतलब है। अब आज इसको ताड़ने का अर्थ जो है, हमारे स्वामी प्रसाद मौर्य जी पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं, ये मेरी समझ से परे है। मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि उन्हें जो भी समझा वो जाने, लेकिन ऐसे एक रामायण को, जो इसको आदिकाल से भगवान विष्णु के अवतार राम कृष्ण सब ये एक ही हैं, तो अनेकों अवतार हुए हैं, उनको ऐसे भगवान को मिलते हज़ारों लोगों की, करोड़ों लोगों की आत्मा में जो बसे हुए हैं। तो ऐसा मैं ऐसे उनके इसके विषय में कि इसको बाहर निकालो, ये कर दो, सो करो, ये किताब को जला दो, तो राय में ये ऐसा। राजनीति तो चलते रहती है, राजनीति कीजिए, आप खूब कीजिए, लेकिन मनुष्यों की भावनाओं का भी जरा ख्याल कीजिए। तीसरी बात रही चमत्कार। बाबा धीरेन्द्रनाथ जी, धीरेन्द्र कृष्ण स्वामी, चमत्कार। अब ये जो है चमत्कार है, क्या है, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, मैं भी टीवी में देख रहा हूँ, मैं इस विषय में कुछ नहीं कर रहा हूँ। वो सनातन धर्म के अंदर, उसकी सनातन धर्म की अभी कोई सीमा नहीं बनी है, उसमें ज्ञान की कोई सीमा नहीं बनी है, और न उसकी सीमा कहीं हो सकती है, और ये विषय कुतर्की है। तुलसीदास जी ने कहा है कि ये ईश्वर का जो विषय है, राम का विषय है, कृष्ण का विषय है, सनातनी विषय है, कुतर्की है, इसमें तर्क नहीं किया जा सकता है। अब वो क्या दिखा रहे हैं, क्या नहीं दिखा रहे हैं, कभी उसमें जादूगर भी आ जा रहे हैं, सब तालमेल घेल हो रहा है। मैं एक आपको उदाहरण देना चाहता हूँ कि जिसको इस विषय में कुछ सोचना हो, तो हमारे उत्तराखंड में नैनीताल एक ज़िला है। नैनीताल ज़िले में एक कैंची धाम है, जहाँ नीम करौली महाराज का आश्रम है। तो नीम करौली महाराज ने आज से जायद आधे 30-40 साल पहले, जब वहाँ घी मर गया था, ख़त्म हो चुका था, तो उन्होंने अपने भक्तों से कहा था, जाओ ये नदी सिपरा नदी बह रही है, इसमें 2-3 आप घी ले आइए और उससे अपूप बना लीजिए, उसके बाद प्रसाद बांट के खाइए। तो लोगों ने मजाक समझा, जब गए और वहाँ से पानी लाए और जब डाला, उसमें अपूप बनाए, पुए जिनको कहते हैं, और प्रसाद बना के खाया। तब से वो 15 जून को हर साल मेला मनाया जा रहा है। और वो क्या था, किसी ने उनसे पूछ बैठा, कोई व्यक्ति उनसे कि महाराज ये क्या हुआ? उन्होंने कहा ये कोई बड़ी बात नहीं है, इसको तो आप भी कर सकते हो, क्योंकि आप अपनी आत्मा में पूर्ण विश्वास कर लो कि जो मैं कह रहा हूँ ये सत्य है। अब पूर्ण विश्वास करने का मतलब है कि अपनी आत्मा में हम राम को देखें, कृष्ण को देखें, ये हमारी दृष्टि है। क्योंकि हम अपनी आत्मा में तो राम कृष्ण को देखते नहीं हैं, अपनी आत्मा में तो हम काम क्रोध मद मोह लोभ बैठे हुए हैं वहाँ, वो राम को कहाँ आने देते हैं। पहले किसी चीज़ में गिलास में अगर
पानी है तो उस पानी को पहले जब फेंकेंगे तब उसमें दूध आएगा, जब दूध को फेंकेंगे तब उसमें कोई और अनाज आएगा, क्योंकि भारी से भारी चीज़। ऐसे ही जब आत्मा में भारी, सबसे भारी जो है वो ईश्वर है, वो आत्मा, वो विश्वास है, उसको जब रखेंगे तब जाके भ्रम मिटेंगे। इसलिए कहा है सर्वाबाधा प्रशमनम तैलोके चांचलेश्वरी वीर्याकार्यो मस्वद बैरी विनाशनम। ये हृदय में बैठे हुए जो बैरी हैं 5, काम क्रोध मद मोह लोभ, यह सब बंद हो गया। काम क्रोध मद मोह लोभ, ये जो 5 बैरी हैं हमारे हृदय से जब निकलें, आत्मा से जब निकलें, तब जाके आत्मा में उस परमात्मा का वास होगा। आत्मा में परमात्मा क्या है? आत्मा त्वं गिरिजामते सहचरा प्राणम शरीरम गृहम पूजा ते विषयोग भोग रसना निंद्रां समाधिस्थिति संचार पदयो प्रदक्षिण विधि सूत्राणी सर्वांगिरो यद्यत कर्म करोमि तदखिलम संभो तवाराधनम। हे परमात्मा, हे दीनबंधो, हमारी आत्मा में जो बैठे हो, हमारी जो बुद्धि है गिरिजा है, पार्वती है, हमारे श्वास जो है, ये ऑक्सीजन जो हम ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, अंदर बाहर कर रहे हैं, ये रक्षक हैं। तो इस प्रकार से भावना है, ये हमारा क्या, कहाँ थे हम, कहाँ पहुँच गए हैं, कहाँ हमारे ऋषि मुनियों की हम संतानें हैं, कि हमारा देश विश्व गुरु बनने जा रहा है, कहाँ एक तरफ से ये इस तरीके की बातें, इस तरफ के अनर्गल बातें, और ये सब राजनीति के चक्कर में हो रहे हैं। इसलिए राजनीति को कुछ किनारे कीजिए, राजनीति में एक दूसरे को लांछन लगाइए, टीका टिप्पणी कीजिए, लेकिन ये धर्म पर और इस तरह की बातें मत कीजिए, ये ठीक नहीं है, इससे आपको नुकसान होने वाला है। आप इस बात को समझिए, मैं आपके हित के लिए कर रहा हूँ। इससे जो है माननीय अखिलेश यादव जी, इनको बड़ा नुकसान होगा। तो इसलिए मौर्य जी से भी निवेदन है कि कृपया इस तरीके के अनर्गल बातों के विषय में एक दफ़े आप क्षमा मांग लें, अपनी बातों पर वो करना रहे। अगर जनता से क्षमा न मांग तो अपनी आत्मा से तो क्षमा आप अंदर ही अंदर मांग ही ले, यही मैं कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। बुरा लगे तो थोड़ा सा शांत होकर सोच लीजिए, एक गिलास पानी पी लीजिए।